लेकिन ड्रामे में तो आप नादिया डर क्यों लगता है? डर क्यों है? किस चीज का डर? यू आर निडर. You know, I feel politics is a very dirty game. So I want to preferably stay away from it. सेम. अच्छा नादिया, ये बताओ, आप ड्रामे की से अगर कनेक्ट करें कि मियाँ तो हैं ही पॉलिटिशियन खतरनाक, तुम भी उसके ना सही सोलमेट हो कि मतलब जितने उसके अज़ाइम हैं और वो एम्बिशियस है. बीवी सेम, वरना नॉर्मली हम दिखाते हैं कि बीवी रेजिस्ट करती है, प्रोटेस्ट करती है, बेटी के हक के लिए लड़ती है. नहीं, मैं असल में मैं भी अंडर हिज इन्फ्लुएंस हूँ, you know, because I am kind of, you know, he is such an overpowering personality कि उसने मेरे ऊपर तशद्दुद करके नहीं, उसने प्यार मोहब्बत से जो है ना, वो मुझे भी अंडर हिज यू नो लाइक विंग लिया हुआ है. बिकॉज यू नो आई मीन वो हमारी कहानी को उन्होंने ऐसा जितना वो डेवलप नहीं किया है, लेकिन ये था कि भाई हम लोगों की भी एक लव मैरिज हुई थी. तो नाउ आई एम सो मच इन लव विद हिम दैट यू नो आई जस्ट आई एम ब्लाइंडेड बाय. वी कैन सी दैट. इतना इन्फ्लुएंस में है कि आप अपनी बेटी की बात भी नहीं मान रही भाई. नहीं. बेटी का भी ठीक है जी. हाँ, देखिए, अच्छा किसकी बात हो रही है? ड्रामा आपके ड्रामे की हम बात कर रहे हैं. ड्रामा लीडर की बात हो रही है, आप... आजकल चल रहा है. अच्छा, हाउ हैज द रिस्पांस बीन फॉर लीडर? क्योंकि ये एक डिफरेंट, ये सास बहू टिपिकल ड्रामा तो है नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा है, यूथ पॉलिटिक्स है, बड़ों की पॉलिटिक्स है. कैसा रिस्पांस है? और तुम्हें जो ये रोल है मिला तो तब भी क्या देख के उसमें तुमने सेलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट को? बिकॉज आप बड़े चूजी हो अपने प्रोजेक्ट्स में. Actually, because एक तो MD Productions है, you know, that was one reason to select it, because of course I feel कि production matters a lot, you know. पर उसके बाद कास्ट कैसी है? कास्ट भी बहुत अच्छी थी with फरहान ताहिर, you know, and then the story, particularly मेरा जो कैरेक्टर था वो मेरा कैरेक्टर नेगेटिव नहीं था. तो मैंने कहा हाँ बस ये तो मैंने करना है, क्योंकि मुझे इतने नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं कि फिर मैं जो हूँ वो बहुत ज्यादा जो है ना वो उसमें रट में फंस जाती हूँ. तो फिर मैं कहती हूँ नहीं यार, ये मुझे अच्छा सिंपल सा सीधा सादा सा कैरेक्टर मिला है, बस यही कर लो. सही बात है. फरहान ताहिर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सीखने को मिला बहुत कुछ. हॉलीवुड से जाहिर है वो उनको एक तजुर्बा है, तो ये बताइए. एंड हिज फर्स्ट ड्रामा हियर, आई थिंक फर्स्ट ड्रामा. हमने बहुत सिखाया उनको. अच्छा. अनलर्न कराया आपने इनको. उनको आदत नहीं है यहाँ काम करने की, तो हम लोग उनको वो अपना बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते थे हर वक्त, और हम लोग कहते आप चेक करें अभी जहाँ आपको सीन बताया ना उन्होंने वो ऐसे ही होता है कर देंगे. तो वो कह रहे थे ऐसे कैसे होता है? हमने कहा हाँ बस आप देखिएगा. फिर वो ये होता यही था एट टाइम्स, यू नो, कि उन्होंने पूरा पढ़ लिया कर लिया, उसके बाद आके उन्होंने सीन चेंज कर दिया. तो फिर वो हमने कहा हम ही आपको सिखाएंगे. ये नादिया जरा और बताओ इनकी बातें कि कैसे एडजस्ट कर रहे थे फरहान और क्या सिखाया उनको ड्रामा में, और बड़ी मजे की बातें हैं. उनके लिए काफी एडजस्टमेंट था, क्योंकि ही वाज यू नो व्हेन वी यूज्ड टू आस्क हिम कि भी वहां पे क्या माहौल होता था, तो वो यही कहते थे भाई हर चीज प्री प्लान्ड. आई मीन एक कौन सा शॉट तो कहाँ बैठना है, तो उसकी लाइटिंग क्या होगी, उसका वार्डरोब क्या होगा, उसके बाद फिर उसकी ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट जो है वो सब कुछ दे दिया जाता था, ताकि ये कि आप सारी चीज पहले से करके आ जाओ. अगर नीड होती थी तो रिहर्सल्स भी होती थी. तो वो कहते थे इतना प्री प्लान सारी चीजें होती थी कि कभी कंफ्यूजन ही नहीं होती थी. अब यहाँ पे तो अलग हिसाब है, यहाँ पे तो कभी उन्होंने शॉट जो है वो यहाँ रखा वहां रखा, कभी लाइटिंग चेंज हो रही है, इस एक्टर को बुला के फिर यू नो लाइक आप गिच करते हो वो करते हो, फिर हम जो है वो ऑन द स्पॉट हम जो है वो स्क्रिप्ट पढ़े होते हैं, और फिर हम लोग इस तरीके से तो होता है. अच्छा, ये नादिया होता है ये कि कभी हम लोग पूछते हैं ना कि जी अभी नेक्स्ट सीन कौन सा है, तो कहते बताते हैं हाँ अभी बता रहे हैं, अभी कुछ चेंजेस चल रहे हैं उसमें कौन से करने हैं अभी बताते हैं. बहुत बिल्कुल अभी देख रहे हैं लाइट कितनी रहती है, अच्छा शॉट कौन सा हो सकता है, यू नो, फिर मतलब वो क्योंकि हमें वो किस एरिया में करना है, बेडरूम में करना है ना कि बाहर करना है. पता. और ये भी हुआ कभी कि भाई 9 बजे शूट है, वो पहुंच गए 9 बजे और शुरू ही नहीं हो रहा, परेशान बैठे हैं वो. yes, नादिया तुम तो ना फरहान ताहिर की घड़ी जो है ना लेके 2 घंटे ना उसको आगे कर लो, उनको समझ ही ना है, कहना बस ये घड़ी पहननी है आपने शूटिंग के दिनों में, और कोई नहीं. लेकिन इवेंचुअली आई थिंक शुरू के कुछ दिन थे जिसमें ही यूज्ड टू गेट लिटिल यू नो लाइक ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर हमने उनको फिर काफी जो है ना चिल करा दिया. हमने कहा आप बस आराम से सुकून से बैठे यहाँ पे जिस तरह हम बैठे हैं. लड़के को सिखा दो, लड़का सीख गया मेरा ख्याल है. अब चल जाएगा. वेरी स्वीट गाय, very sweet guy, very jolly,
और very good company, you know, like he has, of course, you know, like he has lots of knowledge and he has so many incidents, you know, कि जो वो अपनी कहानियां और इतना कुछ होता था जो कि वो बात करते थे. And I would say mashallah he's a very smart person as well, you know, like he dresses very well. And he you're has both this- looking very good in the frames. दोनों Yes. मतलब लग रहे हैं कि दोनों बड़े हेल्थ कॉन्शियस और ग्लैमर कॉन्शियस कपल है और प्यारे हैं. तो नादिया इस ड्रामे को Fashionable देखने है. के बाद, क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स है तो जरूरी, और जितने भी आप देखें नौजवान जब पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो बेहतरी नहीं आएगी, तो इस ड्रामे को देख के आप क्या कहती हैं? लोग ये कहेंगे, बच्चे कहेंगे कि हाँ हमें भी आना चाहिए, या बहुत ही हार्श रियलिटीज दिखा दी गई हैं और कोई पॉजिटिव पहलू नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि you know, honestly, I don't think a drama can really inspire anybody to come into politics. But yes, you know, like I think if there is going to be, you know, ये politics से के साथ जो है एक बहुत intense love story भी है. तो अब मुझे नहीं पता कि कौन सा element जो है वो ज्यादा नुमाया होगा बाद में कहानी में. अच्छा, वेरी नाइस. और नादिया बताओ, माशाल्लाह प्यारी बड़ी लग रही हो. मैंने रिसेंटली मिले भी गैदरिंग में, तो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया. यू लुकिंग लवली. ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ बड़ी प्यारी सी आई है. ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, यू ऑलवेज बीन प्रिटी, लेकिन कुछ चेंज आया विद योर स्किन, हेयर, ये क्या? इवन यू लुकिंग स्लिमर. माशाल्लाह, क्या किया तुमने? कुछ बताओ ना, शेयर It करो. is the weight loss, you know, like बाकी तो treatments वगैरह तो मैं करती रहती हूँ, you know, कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता है, you know, because I have my aesthetics clinic as well. Yes. लेकिन अभी recently जो है वो weight loss जो है वो हुआ है. कैसे? बाल तो सेम रहे हैं. बट अब पता तक फेस same- खराब नहीं हुआ. अब तो इतने लोगों के यहाँ वेट लॉस जो ड्रास्टिक भी हो रहे हैं, उसमें तो फेस ही खराब हो जाता है, हड्डियां बाहर आ जाती हैं. बट आपने बड़ा कुछ देख क्या लग रहा है कि बड़े नेचुरल तरीके से किया, बिकॉज यू आर ग्लोइंग और अच्छा फैक्टर वो नहीं लग रहा. नहीं, मैं कैसे मेरा किया? बहुत ज्यादा वेट गेन भी नहीं था. I had to lose around like maximum 5-6 kgs I had to lose. But over a period of time, you know, since last year I was trying, you know, कि बस थोड़ा सा, because ये कुछ पिछले प्लेस थे जिसके अंदर मैंने काम किया था, जिसके अंदर थोड़ा सा भारी मुंह आ रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई, अब थोड़ा सा जरा ज्यादा मेहनत करके. नादिया कैसे किया ये बताओ ना जरा लोगों को. क्या चेंजेस किए 5 kgs लूज करने के लिए? You know, it needs to be a very very consistent effort कि आप जो खाना खा रहे हैं ना वो आप उसको बहुत कंट्रोल करें. तो मैं तो कोशिश ये करती थी कि जो 1 meal a day वाली जो चीज होती थी और इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ, लेकिन जो एक खाना होता था वो भी थोड़ा सा ऐसा होता था कि जिसके अंदर यू नो सब्जी के साथ मैं जो भी सालन दाल वगैरह करके उसको फिर मैं चम्मच से खाती थी. सो यू नो आई स्टिल काइंड ऑफ ट्राई एंड मेंटेन दैट. कभी कभी जो है वो वापस से थोड़ा सा यू नो 2-3 किलो बढ़ जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं, यू नो, बट जो आप मुंह में डाल रहे हैं ना वो बहुत मैटर करता है. ये कैसे, ये कन्विक्शन कहाँ से लाती है नादिया आप ये टाइट रेजिम I've फॉलो करते? always been very very health and diet conscious and all that, you know, like लेकिन बीच में जो है वो कुछ I would say age related changes भी आई है ना, जिसकी क्योंकि वजह से- नादिया पहले तो यू वुड नेवर गेन वेट. इवन बच्चों के टाइम पे मैं देखती थी यू वुड लूज वेट. तो ये Yes. बाकी अब साथ में हो जाता है एज यू एज कि आपको वेट गेन भी होने शुरू हो जाते हैं, जो मर्जी कर लो, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उसको उतारना जरूरी है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो अच्छा, नादिया आप तो ड्रामे में आप कौन सा ड्रामा देख रही हैं आजकल? कौन से अच्छे लग रहे हैं ड्रामे आपको वाह, अभी क्या recent? सवाल किया ज़ोहैर. मैंने अभी खैर मैं ऑनेस्टली पूरे ड्रामास नहीं देखती हूँ, लेकिन ये कि जो क्लिपिंग्स होती हैं वो फिर मैं देखती हूँ. तो मैंने कफील का के जो लास्ट के जो 2 एपिसोड्स थे वो अच्छे मैंने थे ना? जरूर पूरे देखे. और उसके बाद फिर मोहम्मा जो था वो मैं थोड़ा बहुत फॉलो करी थी, लेकिन एंड मुझे फिर समझ नहीं आया. मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है. किसी को नहीं समझ आया. और उसके बाद फिर then what else was that? I watched Case 9, but that I watched on YouTube, जो कि हम लोगों ने बाद में देखा. और ये तो खैर Case 9 पुराना है, लेकिन अभी रिसेंट में और पाकिस्तान का शाहरुख खान कौन है नादिया? किसको कह दिया आपने ये? मैंने आशिर को बोला. हाँ, ये एक जो उसका जुमला था ना वो मुझे बहुत जो है ना वो मतलब मैंने कहा यार क्या इसने प्यारे अंदाज में वो बोला है. तो मुझे लगा कि ये कौन सा बड़ा- जुमला, कौन सा वाला? उसने कहा था ना कि आप तो मेरी जान हैं. जो वो वाला था ना जिसमें उसने बोला था आप तो मेरी जान है. हाँ, जब उसने कहा, मैं खैर माँ कहती है कि मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ. हाँ, तो उसने कहा नहीं आप मेरी जान नहीं, आप तो यहाँ रहती हैं. हाँ, मैं अच्छा, आपको कहते हैं, expression के मुझे साथ। माँ कहती है कैसे कि तुम किया मुझे तुम? घर से निकालना चाहते हाँ। हो, मैं तुम पे बोझ बन गई हूँ. तो उस पे वो कहता है कि नहीं, आप कैसे निकाल सकते हैं, आप तो मेरे दिल में रहती हैं. दिल में. घर से क्यों निकालूंगा, दिल में रहती अच्छा, है. दिल में मुझे तो रहती जुमले याद होते हैं नादिया हुसैन, क्या बताऊं तुम्हें. जुमले मुझे पूछो, नाम मुझसे सब पूछ रहे थे, उस कैरेक्टर का क्या नाम है, मैं ये